करते हैं। क्या कहा है इसने कि 3x² माइनस के 4x प्लस a बराबर 0 के मूल समान है, तो इस a के मान को ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी पिछले अगर विविक्त कर का मान 88 था, के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे यहाँ पे क्या शर्त दी थी इसने, मूल समान है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मूल समान होने की शर्त क्या होती है। ठीक है, चलिए करके दिखाता हूँ आपको। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर हम पाएंगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस के 4 और c की वैल्यू a, जो हमें ज्ञात करनी है। तो चूँकि हम जानते हैं, ये बात बड़ी ख़ास है, क्या जानते हैं कि मूल समान होने के लिए शर्त क्या है कि b² माइनस के 4ac का मान 0 होना चाहिए। मैं स्टार लगा दूँ ताकि आप इसे विशेष ध्यान से रखें कि मूल समान होने के लिए क्या शर्त है, b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। भाई तीन ही तो बातें थी, या तो 0 से छोटी या 0 के बराबर, 0 से बड़ी। 0 से छोटी थी काल्पनिक थे, 0 के बराबर थी वास्तविक और समान थे, 0 से बड़ी वास्तविक और भिन्न भिन्न। समान कहा तो हम ये तो शर्त लगाएंगे। ठीक है, अब b के बदले माइनस का 4 की घात 2 नफी के 4 गुना, a के बदले 3, c के बदले a बराबर में 0। ये पेपरों में नहीं लगा ना आपको, तो आपको समझाने के लिए बताया कि मैंने ये जो मूल समान है वो शर्त होती क्या है, वो यही तो होती है। 4 चौक 16, 4 तिये 12 a। ठीक है, ये माइनस का धरा के प्लस हो जाएगा, 16 बराबर 12 a, ये गुणा से भाग में जाएगा क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो 4 चौक 16, 4 तिये 12, अतः आपने पाया कि a की वैल्यू 4/3। ठीक है, अब इसी में आपकी नीचे इसी पेज पर, पेज 88 पर एग्जाम्पल 2 के नीचे प्रश्नावली है 4e। कुछ इसके भी सवाल मैं आपको करा के दिखाता हूँ अभी। प्रश्नावली 4e, देखिए जैसे इसमें मैं सवाल छाट लेता हूँ। सवाल नंबर 1 विविक्त कर बताना है आपको, मूल समान होंगे। जैसे यहाँ पे a का मान ज्ञात करा, उसमें k का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, और सवाल नंबर देखिए, जैसे आपका विविक्त कर ज्ञात कीजिए, चौथे का 5वां, ये वर्गमूल में है, ये आप इससे ज़रूर डरेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या है, इसमें वर्गमूल 3x², वर्गमूल 3x², वर्गमूल 3x² माइनस के 2 वर्गमूल 2x, माइनस के 2 वर्गमूल 2x, माइनस के 2 वर्गमूल 3, माइनस के 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। क्या ज्ञात करना है इसका, विविक्त कर। बिना विविक्त कर के आप कभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मेन अभ्यास तो विविक्त कर का ही करना होगा ना। चलिए विविक्त कर के लिए चलते हैं। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, जब आप करेंगे x² के साथ a का मान वर्गमूल 3 है, b का मान माइनस के 2 वर्गमूल 2 है, c का मान माइनस के 2 वर्गमूल 3 है। ठीक है, और जो विविक्त कर है वो क्या होता है, आप अब समझ ही गए होंगे। विविक्त कर होता है b² माइनस के 4ac। तो b के बदले माइनस के 2 वर्गमूल 2 की घात 2 माइनस के 4, a का मान वर्गमूल 3, c का मान माइनस के 2 वर्गमूल 3। तो माइनस की अगर घात 2 है तो प्लस हो गया, 2 का वर्ग 2, वर्गमूल 2 का वर्ग केवल 2, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 में गुना करी, ये बन गया आपका केवल 3। तो 2 दूनी 4 और 8 तिये 24, 24 और 4 28। अब आप कहेंगे चूँकि नहीं करना क्या है, केवल विविक्त कर ही तो मांगा था, हमें कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, यदि ये हमसे पूछ लेता कि मूलों के लक्षण क्या है, तो तब बोलते हैं हम कि भाई b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है। तो अगर इस समीकरण को हम हल करने लग गए तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। जैसे ये इस सवाल के इसने शर्त दी ना कि मूल वास्तविक है और समान है, परंतु वो
जीरो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो से बड़ा आ गया, तो इसके तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। इस तरह के सवाल भी आपसे उसने इसमें पूछे हैं प्रश्नावली में, तो इसका भी उत्तर 28 आ गया। देखिए इसी प्रश्नावली में आगे चलकर आपको पी के मान ए के मान ज्ञात करने हैं, समीकरणों से सूत्र द्वारा हल करना है। एक सवाल नंबर 12 है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, तो मैं आपको करा रहा हूँ। सवाल नंबर 12 है, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या सवाल है बच्चों, ये कह रहा है इस 12वें सवाल में, ये देखिए कि यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर हैं। देखिए जैसे कि इस समीकरण के मूल क्या थे, समान थे। क्या लिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 लिया था, तो यही बात हमें इसमें भी करनी है कि अगर मूल समान है तो सिद्ध कीजिएगी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल में दी गई समीकरण, दी गई समीकरण क्या क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, फिर 2m सी एक्स प्लस 2m सी एक्स प्लस फिर क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। और क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। चलिए करते हैं, ठीक है। बस क्या दे दिया इसने हमें कि इस दी गई शर्त के मूल समान हैं, दी गई समीकरण के मूल समान है। हमारे लिए तो यही वरदान होगा बस कि मूल समान है। अगर मूल समान होते हैं, मूल समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही करते हैं कि दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर जब हम करेंगे ए का मान क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, बी का मान क्या हो गया 2mc और सी का मान क्या होगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए चूँकि मूल समान है, मूल समान है तो क्या मिल गया बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 मिल गया। अब b के बदले क्या रखेंगे 2mc का स्क्वायर, 4a के बदले क्या रखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, सी के बदले क्या रखेंगे छोटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस 2 का वर्ग 4, m का स्क्वायर, c का स्क्वायर माइनस के 4 ब्रैकेट 1 की c में गुना करेंगे तो c स्क्वायर, 1 की माइनस में करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर, m की c में करिए। अब प्लस माइनस माइनस पहले चिन्हों की गुना होगी फिर दिए गए अंकों की। ये हो गया आपका m स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट बंद 0। चलिए अब इस माइनस के चिन्ह के साथ 4 के अंदर गुना कर लेते हैं तो ये बच गया आपका 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये देखिए माइनस के 4 c स्क्वायर माइनस माइनस के प्लस 4 a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 m स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 0। अगर आप पा रहे हो m स्क्वायर c स्क्वायर 4 4 प्लस माइनस एक जैसे हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, सरल हो गए। क्या बच गया माइनस के 4c स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस के 4 m स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 0। अब थोड़ा प्रूफ में देखें, c स्क्वायर वाला अकेला है और ये एक साथ है, तो मैं भी यही करता हूँ, ये माइनस का है इसे इधर भेज देता हूँ, प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका, इधर बचता है 4a स्क्वायर, पक्षांतरण करने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना, तो ये 4a स्क्वायर प्लस के 4
एम स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर, ये माइनस का धरा के प्लस का हो गया 4c स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर ये रहा, 4a स्क्वायर ये रहा, कॉमन ले लिया, 4a स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बच गया केवल 1 और यहाँ क्या बच गया केवल m स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, गुना भाग में 4 से 4 कट गया, तो क्या निकल कर आ रहा है a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था, ये ध्यान दीजिए। देखिए c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर, और हमारा प्रूफ भी यही हुआ, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 4E में 1 से 13 तक सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए ये सभी क्वेश्चन